तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सैप स्टडी जोन पे। आज की इस वीडियो में और आज का ये वीडियो हमारा लास्ट वीडियो रहने वाला है फॉर द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो चैप्टर का कंसेप्ट तो आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या, तो इसके बाद आप लोग क्वेश्चन और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन और ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग को ये समझ में आया कितना क्वेश्चन हम लोग से बन रहा है, क्योंकि कंसेप्ट ओनली कंसेप्ट पढ़ना इज नॉट अ गुड थिंग। कंसेप्ट के बेसिस पे आपको क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है वो भी मैटर करता है, क्योंकि आप कंसेप्ट पढ़े और क्वेश्चन ही नहीं बना, फिर उतना पढ़ने और टाइम देने से क्या फायदा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग भरपूर करेंगे, इसके लिए कोई चिंता नहीं कीजिए। हाँ, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कंसेप्ट पढ़ते हैं तो अपने से पहले क्वेश्चन करिए, इसके बाद किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होइए कि ये हमें क्वेश्चन करवा देगा, वो हमें क्वेश्चन करवा देगा, लेकिन पहला अटेम्प्ट आपका खुद रहना चाहिए। ठीक, तो स्वागत है आप सभी का। प्यारे से चैनल हमारा है सैप स्टडी जोन पे, प्यार बनाए रखिएगा, बाकी आगे हम लोग बहुत आगे जाएंगे। ठीक, तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हमारा आज का टॉपिक है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स क्या है? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। पहले जो प्रीवियस जो भी लेक्चर था उसमें हम देख रहे थे कि एनिमल में एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो सर एनिमल में एक्सक्रीशन जो होता है वो ह्यूमन बींग्स के केस में एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होता है हमारा वो होता है किडनी, और किडनी में जो बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं दैट विल बी कॉल्ड नथिंग नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नथिंग नेफ्रॉन। अरे नथिंग कहने का मतलब मोबाइल की बात हम नहीं कर रहे हैं जी, नथिंग मतलब और कोई नहीं, नेफ्रॉन है एक्चुअली में। तो प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है? तो प्लांट्स में जो बाय प्रोडक्ट होंगे वही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा। थोड़ा सोचो ना, हमारे बॉडी में जो बाय प्रोडक्ट बनता है, सर बाय प्रोडक्ट मतलब अरे ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। जैसे हमारे बॉडी में बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, बोलो बताओ, कमेंट में बताओ क्या बनता है हमारे बॉडी में। ह्यूमन बींग्स में बाय प्रोडक्ट क्या बनता है बताइए? सर CO2 बनता है, सर यूरिया बनता है, ये सभी बाय प्रोडक्ट बनते हैं हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही है। तो प्लांट्स में एक्चुअली कौन सा बाय प्रोडक्ट बनता है जो प्लांट्स के लिए जरूरी नहीं है? तो ऑक्सीजन। सर बिना ऑक्सीजन का प्लांट जिंदा रह जाएगा? अरे बुद्धू, प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में वो निकाल देता है जी। ठीक है, रिस्पिरेशन में जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन उसके लिए जरूरी है, इस सभी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ बाय प्रोडक्ट आता है जिसमें ऑक्सीजन निकालना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, ये स्टोमेटा के थ्रू वो निकाल देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक, तो ये सिचुएशन की बात होती है। अब सिचुएशन की बात आती है तो कुछ और मत सोच लेना। आओ टॉपिक पे, बहुत बोलते हो। द अदर वेस्टेज में भी स्टोर्ड इन लीव्स, और सारे वेस्टेज जो होते हैं वो लीव्स में स्टोर होते हैं, बार्क में स्टोर होते हैं, विच फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट। कह रहा है कि जो भी अदर वेस्टेज होते हैं इसको छोड़ के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड H2O किससे निकलता है? सर स्टोमेटा से, क्योंकि हम अगर प्लांट के बॉडी में वेस्टेज प्रोडक्ट रहेगा तो उसको बाहर निकालेगा कौन? जैसे मत बताओ, हम लोग के बॉडी में वेस्टेज प्रोडक्ट है तो हमारे बॉडी से बाहर कैसे निकलता है? सर किडनी निकाल देता है यूरिन के फॉर्म में। तो प्लांट्स में भी कोई ऐसा ऑर्गन होगा ना जिसके थ्रू वो वेस्टेज निकल जाएगा बाहर। तो ये जो गैसेज है और ये जो लिक्विड है उसके केस में जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वो किससे निकलता है? स्टोमेटा। और किस प्रोसेस से? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो लीव्स में स्टोर हो जाते हैं, बार्क में स्टोर हो जाते हैं, और जब ये लीव्स गिर जाते हैं तो उससे वेस्टेज प्रोडक्ट भी उसके साथ निकल जाते हैं। ठीक, तीसरा है प्लांट्स एक्सक्रीट सम वेस्टेज इनटू द सॉइल अराउंड देम। कह रहा है कि प्लांट कुछ वेस्टेज जो है वो सॉइल में भी एक्सक्रीट करते हैं। सम मेटाबॉलिक वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट्स। कह रहा है कि कुछ जो मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं वो किसके रूप में होते हैं? वो क्रिस्टल के रूप में होते हैं। किस क्रिस्टल के रूप में? कैल्शियम ऑक्जेलेट के फॉर्म में। किसके रूप में? कैल्शियम ऑक्जेलेट्स होता है इन द लिप्स ऑफ कोलोकेसिया एंड स्टीम ऑफ जेमिकेंड। कह रहा है कि एक प्लांट है जिसमें एक जो लिप्स होते हैं वो कौन सा स्टोर करते हैं, कौन सा वेस्टेज स्टोर करते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट के फॉर्म में स्टोर होता है। किसके लिप्स में? कोलोकेसिया के लिप्स में और जेमिकेंड के स्टीम में। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि कोलेसिया के लिप्स में किसके रूप में जो मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं वो स्टोर होते हैं? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में। ठीक, और किसके स्टीम में? तो जेमेकिन के स्टीम में। तो आज का लेक्चर कुछ ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है, लॉन्ग ड्यूरेशन वाला लेक्चर नहीं है, क्योंकि प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है और आप लोग के लेवल पे 10th के लेवल पे उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है हम लोगों को, पूरा वास्ट नहीं पढ़ना। अरे यार बायोलॉजी में PhD करके भी क्या फ़ायदा? क्या जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो
उस एग्ज़ाम के अंडर जितने भी टॉपिक्स आते हैं, कंसेप्चुअल थिंग्स आते हैं, वो पढ़ लो, बाकी काम बन जाए इतना ही है। क्योंकि पीएचडी तो करना नहीं है सर, पीएचडी करके भी बहुत कुछ होता है, सैलरी बढ़ जाता है, तो पीएचडी करके भी बहुत कुछ होता है, लेकिन आपके टाइम पे ज़्यादा सिलेबस से ज़्यादा पढ़ना इज़ नॉट कंपलसरी। जितना आप सिलेबस के अंदर पढ़ लेते हो वही ठीक रहता है, और ज़्यादा फोकस आपका ये रहना चाहिए कि उस सिलेबस के बेसिस पर जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक में दिए हों या एग्जाम्पलर में दिए हों, आपसे वो बनना चाहिए। क्योंकि कंसेप्ट पढ़ लिए आप और अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो कोई मतलब नहीं बनता है कंसेप्ट पढ़ने का। इसीलिए आज की क्लास में तो पूरा लाइव प्रोसेस का हम लोग बहुत अच्छे से, जितने 15-16 लेक्चर्स हुए, चाहे 17 लेक्चर्स हुए, कहने के लिए 17 लेक्चर है, लेकिन बहुत इजी वे में मैंने डिस्कस किया है। अगर कोई आपके मन में सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 2 दिन पहले एक भाई ने पूछा था कि भैया सिलेबस मतलब ये जो एग्ज़ाम चल रहा है सीबीएसई का वो तो ख़त्म हो चुका है। तो भाई ख़त्म हो चुका है तो नेक्स्ट सेशन के लिए भी ना है, ठीक है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके छोटे भाई बहन भी होंगे तो उनसे भी आप शेयर कर सकते हैं वीडियो, और एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे वो दूसरा मैटर है, लेकिन एक बार ज़रूर कीजिएगा। आपको कंटेंट ऐसा दे रहे हैं, ऐसा एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट दे रहे हैं जो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। और धुआंधार क्वेश्चन करने वाले हम लोग, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल सबका रिकॉर्ड तोड़ आंसर देने वाले हैं। तब तक के लिए आप कंसेप्ट को पढ़ते रहिए और पहले अपने से ट्राई कीजिएगा, इसके बाद वीडियो पे क्लिक कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।